नमस्कार, वर्ल्ड वॉर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं खुरत हूं। आज की सबसे बड़ी खबर सिर्फ हॉर्मूज नहीं, आज की कहानी उस नए पावर गेम की है जिसमें ईरान अकेला नहीं खेल रहा, बल्कि उसके साथ खड़े हैं रूस और चीन और सामने है अमेरिका। सवाल है, क्या अब खुलेगा हॉर्मूज का रास्ता? क्या दुनिया के सबसे अहम एनर्जी रूट्स पर महीनों से लगा ब्रेक अब हटने जा रहा है? और क्या ईरान और ओमान के बीच बना हुआ ये नया जो नेटवर्क है, नया समझौता हॉर्मूज में फिर से जहाजों की आवाजाही शुरू कर देगा? क्योंकि हॉर्मूज सिर्फ पानी का एक रास्ता नहीं है, ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई की धड़कन है। तेल और एलएनजी की ग्लोबल सप्लाई का बेहद बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है, और जब इस रास्ते पर संकट आता है तो उसकी गूंज सिर्फ खाड़ी में नहीं, दुनिया के हर बाजार में सुनाई देती है। लेकिन अब जरा इस खेल का अगला पन्ना भी देखिए। अमेरिका ने ईरान पर इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ाया तो ईरान ने भी संकेत दे दिया कि उसके पास सिर्फ हॉर्मूज नहीं, उसके पास एनर्जी का एक और बड़ा हथियार है। ईरान ने दक्षिणी फार्स प्रांत में 7.5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से ज्यादा प्राकृतिक गैस के नए भंडार मिलने का दावा किया, जिसमें तकरीबन 5.7 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस निकालने योग्य बताई जा रही है। मतलब जिस ईरान को अमेरिका आर्थिक दबाव से झुकाना चाहता है, वही ईरान अब अपने एनर्जी कार्ड को और मजबूत कर रहा है। और यही से कहानी में एंट्री होती है चीन और रूस की। 3 देश, एक मोर्चा और सामने अमेरिकी दबाव। ईरान पर बढ़ता दबाव तो चीन के हित प्रभावित होते हुए दिखाई दिए, रूस के रणनीतिक हित प्रभावित होते हैं, और खाड़ी की एनर्जी सिक्योरिटी पर असर पड़ता है। सीधे सीधे अमेरिका इसको लेकर बड़ी तस्वीर दिखाता है। यानी अमेरिका अगर ईरान को घेरने की कोशिश करता है तो सवाल सिर्फ ईरान का नहीं रहता, सवाल बन जाता है क्या अमेरिका एक साथ ईरान, रूस और चीन तीनों से टकराने की तैयारी कर रहा है? अगर ये सच है और इसमें जरा सी भी सच्चाई है तो इसी को लेकर तस्वीर जो है सबसे ज्यादा पेचीदा रहेगी। इसी बीच दुनिया के दूसरे छोर से एक और पावर गेम सामने आया है। ट्रंप किम जोंग उन के दरवाजे पर दस्तक दे रखे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि किम से फिर बातचीत हो। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ सैन्य अभ्यास तक कम करने का फैसला लिया। ट्रंप ने किम को लेकर नर्म बयान दिए, लेकिन प्योंगयांग की तरफ से सिग्नल क्या है? नो रिस्पॉन्स। किम की रणनीति बेहद साफ दिखाई दे रही है, ना जल्दबाजी, ना उत्साह, ना ट्रंप के दबाव में आने की कोशिश। तो क्या किम ने अपना प्लान यानी गेम प्लान तैयार कर लिया है? क्या किम जानता है कि ट्रंप को बातचीत चाहिए, इसीलिए वो वेट एंड वॉच की रणनीति अपना रखा है? और क्या यही वो रणनीति है जिसमें जवाब देने से ज्यादा ताकत जवाब ना देने में है? यानी दुनिया में एक साथ कई मोर्चों को लेकर लड़ाई खुल चुकी है। हॉर्मूज में रास्ता खुलेगा या नहीं खुलेगा? ईरान अमेरिका के सामने झुकेगा या अपनी शर्तें मनवाएगा? चीन और रूस इस बीच ईरान के साथ कितनी दूर तक जाएंगे? नया गैस रिसर्च ईरान के लिए कितना घातक होगा और कैसे बड़ा गेम चेंजर बनेगा? सबसे बड़ा सवाल, ट्रंप जिस किम को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या किम सच में ट्रंप को कोई जवाब देंगे? करेंगे हर मोर्चे पर बात। वर्ल्ड वॉर में जल्दी से वो टॉप स्टोरीज आपके सामने रखते हैं जिन पर आपको विस्तार से जानकारियां देंगे। सबसे पहले स्टोरी नंबर 1 की बात करते हैं, जहां आपको बताएंगे क्या अब हॉर्मूज का रास्ता खुलने वाला है, क्योंकि इस वक्त स्थिति जो बनती हुई नजर आ रही है, सबसे बड़ा सवाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ही बन रहा है। दूसरा सबसे अहम जो इसमें मोर्चा खुलता हुआ दिखाई दे रहा है वो है 3 देश, एक मोर्चा, रूस चीन से पंगा क्या घातक होगा? और क्या इसके जरिए बड़ा संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है? अगर 3 देश एक साथ गुट बनाकर सामने आते हैं, चीन और रूस अगर ईरान को मदद करते हैं, तो क्या अमेरिका के सामने एक ऐसा फ्रंट तैयार हो जाएगा जिसे सुपर पावर भी भेद ना पाए? तीसरी बड़ी खबर में बात हम करेंगे जिसमें आपको बताएंगे कि कैसे ईरान का खेल अब गेम बदलने वाला है, और गेम
इसका मतलब यही कि क्या पावर सेंटर शिफ्ट होने जा रहा है और इस गेम में बदलाव के जरिए किस तरीके से नई स्ट्रैटेजीज अब अप्लाई की जा रही है। ईरान कैसे एसिमेट्रिक वॉरफेयर को आगे ले जाना चाहता है, दूसरी तरफ अमेरिका अपनी रणनीतियों में बदलाव कर रहा है। इस बीच तीसरे तरफ से जो देशों की मोर्चेबंदी सामने आ रही है उससे क्या असर पड़ेगा बताएंगे। इसको लेकर भी एक जानकारी बात स्टोरी नंबर 4 की करते हैं। यहाँ स्टोरी नंबर 4 में आपको बताएंगे किम की रणनीति को लेकर एक डिटेल्ड रिपोर्ट। नो रिस्पॉन्स पॉलिसी, इसके इर्द गिर्द क्या है, यानी कि एक तरफ किम जोंग उन पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं। ग्लोबल डिप्लोमेसी में इस तरीके की पूरी चाल को नो रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी का नाम दिया जाता है। अब इसके इर्द गिर्द क्या पैमाने हैं वो भी आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले 4 बड़ी खबरों से। आपको 4 बड़ी खबरें इस वक्त बता दें। ईरान से तनाव के बीच अमेरिका की बड़ी तैयारी सामने आ रही है पश्चिम एशिया में। आपको बता दें इस वक्त जो हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, पश्चिम एशिया में पहुंचेगा और अमेरिकी एयरक्राफ्ट की तैयारी जो है, इस कैरियर की तैयारी जो है, यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट की तैयारी जल्द यहां पर तैनाती होगी। 7 महीने से ज्यादा पश्चिम एशिया में स्ट्राइक ग्रुप तैनात रहेंगे। और इसके साथ साथ दूसरी बड़ी खबर में आप देखिए हॉर्मूज में अमेरिकी ऑपरेशन भी तेज हो गया है। ईरान की बिछाई समुद्री माइंस हटाने का अमेरिका का दावा, हॉर्मूज खोलने की कोशिश, साथ ही समुद्र में बढ़ेगी अमेरिका की ताकत, इसको लेकर के रुख, ये सबसे ज्यादा दिलचस्प खड़ी इस वक्त खोलता हुआ नजर आ रहा है। तीसरी बड़ी खबर आप देखिए, यहाँ यूक्रेन के सुमी में रूस का बड़ा हमला सामने आया है। इंडस्ट्रियल जोन में बड़ा हमला किया गया। सुमी में 8 गाइडेड बम से अटैक किया गया है। हमले में भारी नुकसान की आशंका भी जाहिर की जा रही है। और चौथी बड़ी ब्रेकिंग आप देखें तो ट्रंप का कनाडा पर नेम वॉर सामने आ रहा है। एक तरफ से लेक ओंटारियो अब लेक अमेरिका घोषित कर दिया गया है सुपर पावर द्वारा। ट्रंप ने साइन किया है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ट्रंप के फैसले पर कनाडा में इसके बाद बवाल छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इस बवाल के क्या मायने हैं, क्या पैमाने हैं, इसको लेकर के बताएंगे आपको एक डिटेल रिपोर्ट। बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, अमेरिका ईरान तनाव के बीच ट्रंप का पोस्ट सामने आया। ट्रंप ने ईरान पर फिर से निशाना साधा है। डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा बयान दिया गया, ईरान एक नाकाम देश है। ट्रंप के बयान से अमेरिका ईरान की तलखी जो है और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये तलखी इसलिए भी क्योंकि बयानों में जिस तरीके से कड़वाहट इस वक्त दिखाई दे रही है वो सबसे ज्यादा डिप्लोमेसी के टर्म्स में बड़े प्रश्नों के इर्द गिर्द घूमती है। इसके पीछे का भाव क्या है, ट्रंप के बयान से किस तरीके से अब तनातनी जो है वो बढ़ गई है, सबसे अहम इसे समझना होगा। क्योंकि अमेरिका ईरान के तनाव के बीच ट्रंप का पोस्ट, ट्रंप ने ईरान पर फिर से निशाना साधा है और निशाना साधते हुए जो बयान दिया इससे और ज्यादा अमेरिका ईरान के बीच तलखी जो है वो बढ़ती हुई नजर आई। एक बड़ी खबर और इस बीच सामने आ रही है, मिडिल ईस्ट में नया जंगी मोर्चा खुलेगा। सऊदी अरब ने हूती के खिलाफ कमर कस ली है। हूती के अगले हमले को लेकर सऊदी करारा जवाब देगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बड़ा दावा किया गया, सऊदी अरब कर रहा है हूती के खिलाफ जंग की तैयारी। जहाजों और तेल ठिकानों पर हूती की नजर है। हूती के हमलों से सऊदी की टेंशन भी बढ़ गई है। अटैक हुआ तो युद्ध आगे और ज्यादा भड़कती हुई नजर आएगी। सऊदी हूती टकराव से मिडिल ईस्ट में जो है तनातनी और ज्यादा बढ़ने वाली है, तनाव और ज्यादा बढ़ने वाला है और इसी को लेकर तस्वीर सबसे ज्यादा अहम हो जाती है। हूती के हमलों से सऊदी में बहुत ज्यादा टेंशन इस वक्त बताई जा रही है क्योंकि अटैक स्ट्रैटेजी इस वक्त जो लगाई जा रही है युद्ध की आग भड़काने के लिए पूरी तरीके से कारगर है, ये बोला जा रहा है। सऊदी हूती टकराव से मिडिल ईस्ट में एक नया जलजला आने वाला है। आप अगर इसका आंकलन करें तो मिडिल ईस्ट में नया जंगी मोर्चा भी खुल सकता है और अगर ये खुलता है तो सीधे तौर पर क्या तस्वीर आएगी खाड़ी की। आखिर ईरान और ओमान क्या बड़ा प्लान बना रहे हैं। मिडिल ईस्ट की जंग में अब तक कई मोर्चे बदले। पहले मुद्दा था ईरान में सत्ता परिवर्तन, यानी कट्टरपंथी व्यवस्था का पूरी तरीके से अंत, द एंड। फिर निशाने पर आया ईरान का परमाणु कार्यक्रम। लेकिन अब जंग का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक, सबसे डेडली मोर्चा बन चुका है हॉर्मूज स्ट्रेट। वही हॉर्मूज जहां पैदा हुई जरा सी हलचल ने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी है।
तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है, शिपिंग जोन जो है, शिपिंग रूट बाधित हुए और ग्लोबल मार्केट में उथल पुथल मच गई है। लेकिन अब हॉर्मूज से राहत की एक बड़ी खबर भी सामने आई। खबर यह है कि ईरान और ओमान मिलकर ऐसा समुद्री पैक्ट, एक ऐसा समुद्री कॉरिडोर तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कम से कम कुछ कमर्शियल जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू हो सके। यानी जिस हॉर्मूज को ईरान ने दबाव का हथियार बनाया, उसी हॉर्मूज को अब बातचीत की मेज तक पहुंचाने का रास्ता बनाया जा रहा है। ईरान शर्तें रख रहा है, अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है और ओमान बीच का रास्ता निकालने में पूरी तरीके से जुटा हुआ है। सवाल है, क्या हॉर्मूज खुलेगा? क्या तेल की सप्लाई सामान्य होगी? क्या दुनिया को महंगे तेल और आर्थिक झटके से राहत मिलेगी? या फिर तीसरी बात जिसमें हॉर्मूज की ये डील भी मिडिल ईस्ट की जंग की तरह अधर में लटक जाएगी, क्योंकि इस वक्त दांव पर सिर्फ ईरान और अमेरिका नहीं है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इस वक्त बड़े धते की ओर आगे बढ़ रही है। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। हॉर्मोज स्ट्रेट दुनिया की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन, कई देशों को तेल और गैस की सप्लाई के लिए अहम समुद्री रास्ता। यहां से होकर गुजरती है दुनिया की करीब 20% तेल और गैस। जंग के पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि ईरान इस रास्ते पर पाबंदी लगा सकता है और हुआ भी वैसा ही। ईरान ने हॉर्मूज स्ट्रेट पर ऐसा शिकंजा कसा कि दुनिया की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। कई देशों में अंधेरा छाने की नौबत आ गई। तेल और गैस की सप्लाई चेन ऐसी चरमराई कि कई जगह पर पेट्रोल पंपों का ताला लटक गया। ऊर्जा इमरजेंसी लागू करने तक की नौबत आ गई। ईरान ने हॉर्मूज स्ट्रेट पर कब्जा किया, वहां से गुजरने वाले शिपिंग ट्रैफिक से टोल वसूलने की बात कही। हालांकि बाद में टोल को सर्विस फीस, सिक्योरिटी फीस और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फीस का नाम दे दिया गया। अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते में भी हॉर्मूज स्ट्रेट के प्रबंधन की जिम्मेदारी ईरान को सौंपी गई। ईरान ने तुरंत ही एक संस्था बनाई और हॉर्मूज स्ट्रेट के मैनेजमेंट का काम संभालने लगा। इस दौरान उसने दो टूक कह दिया कि हॉर्मूज पर अब सिर्फ उसका ही आदेश चलेगा। ईरान ने जहाजों के लिए आदेश जारी किया और नहीं मानने वाले जहाजों पर हमले भी किए। जहाजों पर हमला हुआ तो अमेरिका ने नाराजगी जताई। लंबे युद्ध विराम के बाद अमेरिका ने ईरान के सभी सैन्य ठिकानों, रडार साइट्स और निगरानी केंद्रों पर हमला किया। माना गया कि अमेरिका के हमलों की वजह से ईरान की हॉर्मूज पर नजर रखने की क्षमता बेहद कम हो गई। खबर है कि अमेरिका ने ईरान की हॉर्मूज में निगरानी क्षमता कम होने का फायदा उठाया और हॉर्मूज के दक्षिणी तट से रात के अंधेरे में और ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी AIS बंद करके कई जहाजों को हॉर्मूज स्ट्रेट में एंट्री करवाया और बाहर निकलवाया।
हालांकि अब खबर है कि ईरान और ओमान के बीच अस्थायी समुद्री कॉरिडोर बनाने पर सहमति बन गई है। साथ ही दोनों देशों में समुद्री माइंस हटाने पर चर्चा भी की गई। बताया जा रहा है कि ईरान और ओमान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू करने के लिए एक अस्थायी समुद्री रास्ता बनाने पर चर्चा की है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ तनाव और आर्थिक दबाव के बीच ओमान के साथ बातचीत दोबारा शुरू हो गई। दोनों देशों के बीच पिछले कई हफ्तों से हॉर्मुज को लेकर बातचीत चल रही थी। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही दावा कर चुके हैं कि हॉर्मुज में भी सभी माइंस हटा दी गई हैं। अमेरिका और ईरान के बीच सीधी लड़ाई अब काफी कम हो गई है, लेकिन दोनों देशों के बीच शांति समझौते को लेकर बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसीलिए हॉर्मुज से गुजरना अभी भी खतरनाक बना हुआ है। खबर है कि एक दिन पहले ही ओमान के अश शीशा इलाके में करीब 9 नॉटिकल मील यानी 17 किलोमीटर उत्तर पूर्व में एक तेल टैंकर पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ। हमले के बाद टैंकर चल नहीं सका। इसकी जानकारी ब्रिटेन के यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन यानी UKMTO ने दी। अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकाबंदी बैठा दी है। अमेरिकी सेना ईरान की ओर से आने वाले और ईरान की ओर जाने वाले जहाजों को रोक रही है। सेंट्रिकॉम की ओर से दावा किया गया कि अब तक 70 से ज्यादा जहाजों को रास्ता बदलने पर मजबूर किया गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट और लाल सागर में चल रहे संकटों के बीच चीन ने यूरोप तक सामान पहुंचाने के लिए एक नया समुद्री रास्ता शुरू किया है। इसे आइस स्किल रोड कहा जाता है। ये रास्ता रूस की उत्तरी तट से होते हुए आर्कटिक महासागर के रास्ते यूरोप पहुंचता है। इसकी लंबाई करीब 3400 मील यानी लगभग 5500 किलोमीटर है। बताया जा रहा है कि बीते 15 अगस्त को चीनी कंटेनर शिपिंग कंपनी सी लीजेंड ने इस रास्ते से अपनी पहली रेगुलर वीकली शुरुआत की। जहाज चीन के निगम्बो जंगशान बंदरगाह से ब्रिटेन के फेलिक्सटो पोर्ट तक पहुंचा। फेलिक्सटो लंदन से करीब 70 मील उत्तर में है। इस रास्ते से यात्रा करीब 20 दिन में पूरी हो सकती है, जबकि स्विज नहर से होकर यही यात्रा करीब 40 दिन लेती है। माना जा रहा है कि आर्कटिक में बढ़ते तापमान के कारण समुद्री बर्फ कम हो रही है। इससे नॉर्दर्न सी रूट अब पहले की तुलना में साल से ज्यादा समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन की रिसर्च के मुताबिक आर्कटिक की बर्फ के पिघलने की रफ्तार में हाल ही में फिर तेजी आई है। सी लीजेंड ने अक्टूबर में इस रास्ते की टेस्टिंग की थी। कंपनी की योजना अभी करीब 2 महीने के आवागमन सीजन को 3 से और फिर 4 महीनों तक बढ़ाने की है। इसका लक्ष्य साल भर में इस रास्ते को इस्तेमाल करना है। फिलहाल ये रास्ता मुख्य रूप से रूस के नियंत्रण में। रूस की सरकारी कंपनी रोसाटोम नॉर्दर्न सी रूट से गुजरने के लिए परमिट देती है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।